Hello, welcome all of you in your channel Biology Pushkar, and I am Pankaj Kumar Sinha. In this video lecture, we will discuss about lycopyrone. So let's start the topic. लैकोपेरॉन। तो लैकोपेरॉन के बारे में जैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या जानना ज़रूरी है कि लैकोपेरॉन होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ ओपेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओपेरॉन के बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन, ठीक है, द क्लस्टर ऑफ जीन, द क्लस्टर ऑफ जीन। ठीक है, द क्लस्टर ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन, विथ रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, आर कॉल्ड ओपेरॉन, आर कॉल्ड ओपेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा कि ओपेरॉन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले ओपेरॉन के बारे में जिन्होंने स्टडी किया था उनका क्या नाम है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जैकोब एंड मोनार्ड। ठीक है, जैकोब एंड मोनार्ड। ठीक है, तो लैकोपेरॉन प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, प्रपोज्ड बाय जैकोब एंड मोनार्ड। ठीक है, प्रपोज्ड बाय जैकोब एंड मोनार्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है लैकोपेरॉन के रिगार्डिंग। तो लैकोपेरॉन क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। ठीक है, लैकोपेरॉन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ओपेरॉन क्या है, ये क्लियर हो गया। जैकोब एंड मोनार्ड साहब ने दिया, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो ओपेरॉन है वो ओपेरॉन कहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये ओपेरॉन कहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में स्पेसिफिक हम लोग बात कर रहे हैं ई कोलाई के बारे में। ठीक है, ई कोलाई, तो ई कोलाई बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या है, कुछ क्लस्टर ऑफ जीन है और उसका कुछ फंक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, एक डीएनए फॉर्म करते हैं। सपोज यहाँ पे ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, इस तरह का एक डीएनए का सीक्वेंस है। ओके, अब ये जो डीएनए का सीक्वेंस है इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स की तरह इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक क्या है, ठीक है, डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जीन का क्लस्टर होगा। राइट, तो जीन का क्या होगा, यहाँ पर क्लस्टर होगा। ठीक है, तो जीन का क्या होगा भाई, क्लस्टर होगा। क्लियर है, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जीन है इसको बोला जा रहा है प्रमोटर। ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, प्रमोटर बोला जा रहा है। ठीक है, ये आई जीन है, ये प्रमोटर जीन है। ठीक है, ये ऑपरेटर जीन है। ठीक है, इसके बाद इधर वाला जो जीन है यहाँ पर इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जेड जीन, बाई जीन एंड ए जीन। ठीक है, जेड जीन, बाई जीन एंड ए जीन। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, जीन का क्लस्टर है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो है आपका प्रमोटर है, आई जीन है, आई फॉर इंड्यूसर और इनहिबिटर जीन। ठीक है, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, पी फॉर प्रमोटर। ठीक है, आई फॉर
I फॉर इनहिबिटर, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं इसको, रेगुलेटरी जीन, और इनहिबिटर जीन, इनहिबिटर जीन, ठीक है, ये बात हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटर, ठीक है, P फॉर प्रमोटर, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P फॉर प्रमोटर हो जाएगा, O फॉर ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, ओके। इसके बाद यहाँ पर ZA जीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ZA जीन है ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन इसको बोला जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन इसको बोला जाएगा, राइट। अब ये बात क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन है और ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। अरे भाई ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो वो बात ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब उसी बात को यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, ठीक है, क्या होता है, कुछ मैकेनिज्म काम करता है, उस मैकेनिज्म को यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसके अंदर, लैक ओपेरॉन के अंदर, ठीक है। और यही क्या है, ये जो जीन है वो अपना एक्सप्रेशन कैसे शो करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन, ठीक है। जीन अपना एक्सप्रेशन कैसे शो करता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो अभी हम लोगों ने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर है, क्लस्टर ऑफ जीन है, ठीक है। उस क्लस्टर ऑफ जीन के बाद यहाँ पर क्या बात करेंगे कि अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इकोलाई, ठीक है, ये इकोलाई बैक्टीरिया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इस तरह का एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने इस तरह से वहाँ पे डिवाइड किया था, ठीक है। इस तरह का एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन का और रेगुलेटरी जीन का, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ओपेरॉन को, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं फिर कि यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर, ठीक है, आई जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, ओके। इसके बाद Z बाई A, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस जीन को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट ये क्या है, इकोलाई है, ठीक है। और इकोलाई के अंदर यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि ये सपोज यहाँ पर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे इंडिकेट कर दिया है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर दो तरह से ये क्या होता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। कैसे, दो तरह से। तो एक होता है आपका क्या, ऑफ मोड, ठीक है, क्या होता है, ऑफ मोड, ठीक है। तो ऑफ मोड में कैसे काम करता है, और सेकंड जो है वो है आपका ऑन मोड। तो ऑन मोड में कैसे काम करता है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो प्रमोटर से सबसे पहले क्या लगा, पॉलीमरेज लगा, ठीक है। अब ये जो पॉलीमरेज लगेगा तो फिर क्या करेगा, इसके ये जीन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ये जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो फर्दर ये क्या होगा, क्या बनाएगा, कोई प्रोटीन बना देगा। सपोज ये क्या है, कोई प्रोटीन है, ठीक है। क्या है भाई, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हुआ कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। अब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ऑफ मोड की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ऑफ मोड में जब यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ये जो प्रोटीन है अब वो क्या करता है ये प्रोटीन जाकर बाइंड कर जाता है, ठीक है। किससे जाकर बाइंड कर जाता है भाई, तो ये जाकर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से, ठीक है,
ये क्या करता है, ऑपरेटर रीजन से जाकर बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो जब ये ऑपरेटर रीजन से जाकर बाइंड करता है, सपोज यहाँ पे इसको इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ऑपरेटर रीजन से जाकर बाइंड कर रहा है। तो जब ऑपरेटर रीजन से जाकर बाइंड करेगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, जेड जीन, बाई जीन, ए जीन, इसके आगे का जो सिंथेसिस होना है, मैसेंजर आरएनए बनना है, प्रोटीन बनना है, उसको ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ये इस प्रोटीन का नाम क्या है। ठीक है, तो इस प्रोटीन का नाम हो जाएगा क्या, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो रिप्रेसर प्रोटीन हो गया। और इसको क्या बोल रहे हैं, रिप्रेसर प्रोटीन को, इसके साथ साथ रिप्रेसर प्रोटीन के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर प्रोटीन भी बोलते हैं, इनहिबिटर प्रोटीन। ठीक है, तो इनहिबिटर प्रोटीन दिख रहा है आपको कि इनहिबिट कर रहा है, क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ओके, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिर अनदर सेकंड मोड के बारे में। ठीक है, तो सेकंड मोड आ जाता है। अब सेकंड मोड में क्या होता है, तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सेकंड मोड, ये हो गया आपका क्या, ऑन मोड, ऑन। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ऑन मोड। ऑन मोड के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑन मोड, अब ये ऑन मोड क्यों हुआ, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये प्रमोटर रीजन है। ठीक है, ये प्रमोटर रीजन है, ये रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, रेगुलेटरी जीन बोला था। ठीक है, क्या बोला था इसको, रेगुलेटरी जीन बोला था। ठीक है, और क्या बोला था, इनहिबिटरी जीन बोला था, इनहिबिटरी जीन बोला था। ठीक है, ये बात पता है। इसके बाद यहाँ पर क्या जो ऐड कर रहे, ये क्या है आपका, प्रमोटर है। ठीक है, और क्या है, ऑपरेटर है। ओके, यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, जेड जीन, बाई जीन। ठीक है, तो ये जेड जीन हो गया, ये बाई जीन और ये ए जीन। ठीक है, अब ये जो जेड बाई ए जीन जो है, तो प्रमोटर यहाँ पर क्या करेगा। ठीक है, तो प्रमोटर क्या करेगा, यहाँ से फिर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि बाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसका फिर क्या होगा, सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। सिंथेसिस स्टार्ट होगा मीन्स यहाँ पर क्या बनाएगा, ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ठीक है, एज इट इज़ जैसे ये बना रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये क्या बना दिया है, प्रोटीन बना दिया है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है, ऑन मोड के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन मोड में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया के आउटसाइड में क्या प्रेजेंट होगा, ऑन मोड में लैक्टोज। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, लैक्टोज। ठीक है, और लैक्टोज इसका फूड है। तो अब ये जो लैक्टोज है, जब ऑन मोड में ये जब प्रेजेंट होगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज। ठीक है, क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज क्या किया, एंटर किया। ठीक है, और ये जो लैक्टोज है, इसके इंटर करने से यहाँ पर ये क्या किया, इसके साथ ये बाइंड कर लिया। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज, और ये लैक्टोज जो होता है वो कन्वर्ट कर जाता है, किस में कन्वर्ट कर जाता है, एलो लैक्टोज में। ठीक है, तो ये क्या है, एलो लैक्टोज है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ही मेंशन कर रहे हैं, ये क्या है, एलो लैक्टोज है। ठीक है, एलो लैक्टोज है। ठीक है, और लैक्टोज क्या हुआ, कन्वर्ट कर गया, कन्वर्ट कर गया किसमें, एलो लैक्टोज में, और प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो लैक्टोज है, ठीक है, जब प्रेजेंट है तो ये एंटर कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है क्या, परमिएज। ठीक है, ये क्या करता है, परमिएज एंजाइम क्या करता है, इसको एंट्री के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है,
परमिएबल बनाता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सिंपल। ठीक है, अब येलो लैक्टोज के साथ ये जाके बाइंड कर गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये येलो लैक्टोज के साथ बाइंड किया तो ये प्रोटीन इसके साथ क्यों नहीं बाइंड किया? क्योंकि इस प्रोटीन का एफिनिटी ज़्यादा, मित्रता ज़्यादा, फ्रेंडशिप किसके साथ है? येलो लैक्टोज के साथ है, तो इसके साथ ही ये बाइंड करना पसंद करेगा। ऑपरेटर रीजन क्या होगा? फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या हुआ यहाँ पे, क्या आकर लगा? तो ये आरएनए पॉलीमरेज आकर लग गया। ठीक है, पॉलीमरेज आकर लग गया। आरएनए पॉलीमरेज क्या किया? फिर इसको सिंथेसाइज किया ऑपरेटर रीजन को। ऑपरेटर रीजन को सिंथेसाइज करने के बाद फिर क्या हुआ? यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हो गया। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हुआ। मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के बाद क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। ठीक है, कौन सा प्रोटीन बन गया? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये बना दिया। इसके बाद इसका भी क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए के बाद ये भी क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। कौन सा प्रोटीन बनाया भाई? तो ये बना दिया परमिएज। ठीक है, ये परमिएज बना दिया। ठीक है, परमिएज यहाँ पर भी काम किया है, इसके बारे में भी देखेंगे परमिएज कैसे आया। ठीक है, ए जीन से भी क्या बना? ये आपका क्या बन गया? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बन गया। इसके बाद ये क्या बना दिया? ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, एसिटाइलेज बना दिया। ठीक है, ये क्या है? मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए बन गया। ठीक है, अब ये ऑन मोड में क्या हुआ कि लैक्टोज था, मान लेते हैं यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल था। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल क्या हुआ? एंटर किया और इस प्रोटीन को बाइंड कर लिया, और बाइंड करने के बाद यहाँ पर ऑपरेटर रीजन फ्री हो गया। ठीक है, येलो लैक्टोज, और इसके साथ साथ इसको रिप्रेसर प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी कुछ मॉलिक्यूल का नाम आता है आईपीटीजी। ठीक है, आईपीटीजी। ठीक है, आईपीटीजी क्या होता है? आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में इसको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, आईपीटीजी। ठीक है, तो ये इकोलाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आईपीटीजी, तो ये क्या होता है? आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड। ठीक है, तो ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो ये भी क्या कर सकता है? इस प्रोटीन को इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है, किससे? ऑपरेटर रीजन से बाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ये बोला था कि परमिएज कहाँ से आया, तो कुछ मॉलिक्यूल ऑफ परमिएज, सब मॉलिक्यूल ऑफ परमिएज क्या करता है? स्टोर करके रखता है कि जब जैसे ही लैक्टोज मिलेगा वैसे ही, ये बाद में बना है परमिएज, तो कुछ मॉलिक्यूल ऑफ परमिएज क्या करता है? स्टोर करके रखता है, और उस परमिएज का यूज क्या करता है? लैक्टोज को एंटर करने के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोज को एंटर करने के लिए रखता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फर्दर जब ये परमिएज जब बन जाएगा, तो बनने के बाद फिर ये जो 100 में 99 बचा था आपका, ठीक है, 99 जो बचा था, अब ये 99 फिर एंटर करना शुरू कर देगा कहाँ पे? सेल के अंदर। ठीक है, अब ये 99 एंटर करना शुरू कर देगा सेल के अंदर। कहाँ पे? इकोलाई में। ये है क्या? इकोलाई है। ठीक है, तो इकोलाई के अंदर एंटर करना शुरू कर देगा। जब एंटर करना शुरू कर देगा तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ठीक है, ये क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक कर देता है। ठीक है, लैक्टोज को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। किस में ब्रेक कर देता है भाई? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, किस में ब्रेक कर देता है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में क्या करता है? ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम है, परमिएज का क्या काम है, ये भी क्लियर हो गया। ओके, तो इसको फिर से एक बार रिकैप लेते हैं ऑन मोड को। ठीक है, तो ऑन मोड में क्या हुआ? लैक्टोज, ठीक है, जब प्रेजेंट था कहाँ पे? इकोलाई के
बाहर सरफेस में, इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जब ये लैक्टोज प्रेजेंट था तो लैक्टोज क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज एंटर किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परमिएज, ठीक है। और यहाँ पर ये लैक्टोज कन्वर्ट कर गया किसमें, एलोलैक्टोज में, ठीक है। और यहाँ पर एक IPTG भी मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, एलोलैक्टोज बाइंड करता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेटर साइट फ्री हो जाता है, ठीक है। ऑपरेटर साइट जब फ्री हो गया उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर पर क्या लग गया, RNA पॉलीमरेज लग गया, ठीक है। अब ये जो RNA पॉलीमरेज है, ठीक है, इसको क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा ये स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है। अब यहाँ पर मैसेंजर RNA जेड जीन क्या बना दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना दिया, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या हुआ, लैक्टोज जो यहाँ से अब एंटर करेगा, ठीक है, एंटर करेगा मीन्स ये जो बाई जीन है मैसेंजर RNA बना, परमिएज बनाया, ठीक है। तो जब यहाँ पर परमिएज का बनना स्टार्ट हो जाएगा तो जो इन्वायरमेंट में यहाँ पर मैंने बताया है कि 99 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल इधर इंटर किया था, 99 मॉलिक्यूल बचा हुआ था। तो अब ये जब परमिएज बनना शुरू हुआ है तो ये परमिएज क्या करेगा, इस 99 मॉलिक्यूल को एंटर करवाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जब ये इंटर कर जाएगा लैक्टोज, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 99 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये 99 मॉलिक्यूल जो लैक्टोज है ये क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन किस में होगा, ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में, ओके। तो ये बात तो क्लियर हो गया। और जब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में जब ये ब्रेकडाउन होगा तो इक्वलाई को चाहिए क्या, फूड चाहिए, ठीक है। तो फूड के फॉर्म में अब ये इसको यूटिलाइज करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक जीन और यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए जीन भी क्या किया, मैसेंजर RNA बनाया, मैसेंजर RNA से फिर क्या बना, ट्रांसएसिटाइलेज बना, ठीक है। अब ये जो ट्रांसएसिटाइलेज है, ठीक है, ये जो ट्रांसएसिटाइलेज है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसका फंक्शन भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसएसिटाइलेज का फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है, एसिटाइल CoA, ठीक है, एसिटाइल CoA कोएंजाइम A से ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। एसिटाइल CoA से एसिटाइल ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। किस में ट्रांसफ़र करता है भाई, तो बीटा गैलेक्टोसाइड में, बीटा गैलेक्टोसाइड, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइड में क्या कर रहा है, ये एसिटाइल CoA से एसिटाइल ग्रुप को ये क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड में। कौन, ट्रांसएसिटाइलेज करवाता है, ठीक है। इसका एक और फंक्शन है, ठीक है, इस बात को भी माइंड में रखना है। क्या एक फंक्शन है, ट्रांसएसिटाइलेज का एक और फंक्शन यहाँ पे शो करता है, क्या शो करता है, तो जब लैक्टोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज एंटर करता है इनसाइड द इकोलाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये एंटर करता है तो इसको क्या कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है किस में, एलोलैक्टोज में, ठीक है। तो जो कन्वर्ट करता है वो कौन कर रहा है, ठीक है, तो ट्रांसएसिटाइलेज कर रहा है, ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। तो ट्रांसएसिटाइलेज कन्वर्ट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज को एलोलैक्टोज में, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि लैक ओपेरॉन, ठीक है, लैक्टोज ओपेरॉन क्या है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, ठीक है। तो लैक्टोज ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन कैसे हुआ भाई, तो यहाँ पर जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ओपेरॉन क्या होगा, इंड्यूस्ड करेगा, किसके लिए, सिंथेसिस करने के लिए। कौन कौन सा सिंथेसिस होगा, बीटा गैलेक्टोसाइड, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। जब लैक्टोज एब्सेंट होगा
तो ये क्या होगा, ऑफ मोड में रहेगा। ठीक है, मीन्स उस समय इंडक्शन नहीं होगा, इंड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या करता है, इंड्यूस करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये जो प्रोटीन है, ठीक है, इसको इंड्यूसर भी बोला जाता है। ठीक है, इंड्यूसर, ठीक है, इसको इंड्यूसर भी बोला जाता है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें ऑलमोस्ट सभी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद इसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।